हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईजे स्टडी जोन। आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे कि जो है किसी भी नंबर्स का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मतलब घनमूल कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब क्या होता है, घनमूल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घनमूल। अब क्यूब रूट निकालने से पहले जो है हम लोगों को पता होना चाहिए कि 10 तक का हम लोग जो है क्यूब पहले जो है लर्न कर लेते हैं। कितने तक, 10 तक। जैसे कि अब क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3। मीन्स जैसे हो गया, हमको क्या लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 3। तो अब हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 1/3। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3। तो क्यूब रूट इसका क्या हो गया, 1/3। इसी प्रकार जैसे हमको लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ 6, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 की पावर 1/3। इसी तरह हमको लिखना है क्यूब रूट ऑफ 9, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 9 की पावर 1/3। ये अब पहले हम लोगों को क्यूब लिख लेते हैं 10 तक, क्योंकि क्यूब रूट निकालने से पहले हमको 10 तक एटलीस्ट जो है लर्न होना चाहिए क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब 1 to 10 तक हम लोग पहले लर्न। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64 इंटू 8। 8 4 जा कितना हो जाएगा, 512। 9 का क्यूब 729। इसी प्रकार 10 का क्यूब 1000। तो ये तो हो गया 10 तक क्यूब। क्यूब नहीं आता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे, जैसे मैं भूल गया था, तो उसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको क्यूब मिल जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है, उसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया, क्यूब। अब क्यूब रूट निकालने का मेनली 2 तरीके होते हैं। जिस प्रकार मैंने क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, तो मैंने कि क्यूब स्क्वायर रूट निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो इसी प्रकार क्यूब का भी होता है, क्या, भाग विधि और गुणनखंड विधि, मतलब इस डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम लोग क्या सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पहले करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में उसको करना है तो पहला कोई एक क्वेश्चन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, क्या, 42,875। अब इसको हमको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्या निकालना है इसको, क्यूब रूट। तो देखते हैं।
किससे निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले किससे कैंसिल हो? यहाँ पे क्या है 5 मीन्स की ऑड से ही कैंसिल होगा। क्या 2 या 3 या 5 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, लेकिन 5 नहीं कैंसिल होगा इसलिए 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 इधर चला गया 28, 5 5 जा 25, 3 इधर चला गया 5 7 जा 35, 2 इधर चला गया 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, 3 इधर चला गया 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 25 इधर हो जाएगा तो 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब 343, इसीलिए मैंने 10 तक का क्यूब यहाँ पे लिख दिया है कि जो है, क्योंकि जब बड़े क्यूब निकालते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये जो है ना तो 5 से कटेगा ना 7 से कटेगा, ना 5 से कटेगा ना 3 से, तो ये 7 से कटेगा डायरेक्ट। तो 7 4 जा 28। अभी किसका है 49 आ जाएगा। इसके बाद 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम लोगों को क्यूब रूट क्या मिला 42 875। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका क्या निकला मुझको क्या मिला 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में क्या करते थे 2 का पेयर बनाते, लेकिन यहाँ पे क्या बनाएंगे 3 का पेयर। 3 3 का यहाँ पे क्या बनेगा पेयर। अब यहाँ पे इसमें से 5 आ जाएगा बाहर, इसमें से 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 35। तो किसका क्यूब रूट है 35 का। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से। अब भाग विधि को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि भाग विधि में जैसा फैक्टराइजेशन यानी कि जैसा मैंने स्क्वायर रूट में बताया था उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या बताते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मीन्स भाग विधि। भाग विधि देखते हैं कैसे होता है। किसका निकालना मुझको 42 875 का निकालना है। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं 2 2 का पेयर यहाँ बना देते हैं, लेकिन क्यूब रूट में क्या बनेगा 3 का पेयर। क्या बनेगा 3 का पेयर। स्क्वायर रूट में हम लोग स्क्वायर देखते थे कि इससे ज्यादा 42 से ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यूब देखेंगे तो यहाँ किसका क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, लेकिन 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, क्योंकि 42 से लेस है। तो किसका जाएगा 3 का। 3 का क्या जाएगा यहाँ पे क्यूब, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करते थे उसमें सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे 15 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे इसी का जो है 1 टाइम्स लिख के स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। यहाँ क्या होगा 3, तो 3 3 6 3 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब क्या लिखना है आगे क्या है 8 7 5, क्योंकि इसमें पूरा पेयर ही उतरेगा जब उतरेगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने की जरूरत देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पहले इन 2 का जो है इन दोनों को छोड़ के इसका हम लोग क्या करते हैं पहले ये लिख लेंगे। क्या यहाँ पे देखना है आप लोगों को, क्या लिख लेंगे 158। ये जो बचा इसको मैंने लिखा यहाँ पे, क्या इसको लिखा यहाँ पे। और अपॉन में क्या लिखेंगे 9 इंटू ये जो ऊपर रहेगा जितने टाइम्स ये जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो क्या हो जाएगा 27। अब ये जो है ये कितने टाइम्स में कटेगा 27 से इसको हम डिवाइड कर दे 2 7 जा, लेकिन 2 6 जा ये 5 टाइम्स में आएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 5 टाइम्स में 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जो है 5 लिखेंगे।
अब ये 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 तो आ गया, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये आया इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 9 इंटू 3 इंटू, इसको डिवाइड करने पर जो आएगा उसको क्या लिखेंगे 5, क्या आया इसका 5, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 3 जा, या तो 5 3 जा 15, 15 9 जा 135। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है हमेशा 2 जीरो बढ़ा देंगे, हमेशा, चाहे जिसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक। अब इसके बाद कितना आया 5 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखा 5, और यहां पर क्या लिखेंगे 5, ठीक। अब इसके बाद 5 लिख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 95, क्या हो जाएगा, यहां कितना है 95 इंटू, अब यहाँ पे एक 5 ये हो गया, एक 5 ये हो गया, तो एक 5 और आए, क्योंकि क्यूब है ना तो 3 5 रहेंगे, तो कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, और 25 से अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2375। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 5 7 5 3 8 3 2 5, ये आ गया ये। अब ये चीज हम लोग, ये जो नंबर मुझे यहाँ पे मिला है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5875। यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना बचेगा 0, और यहाँ पे हम लोग इसको 5 टाइम्स लिख लेंगे, 5 5 10 5 15 5 9 1 10, ये। तो क्या मिला मुझको, डिवीजन मेथड का देख लेते हैं, क्या मिला मुझको, क्यूब रूट 42 875 इक्वल कितना मिला मुझे, देखिए इसका है 35 का। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के समझ में जो अभी मैंने ये बताया है आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।